हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ मर्द। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोल और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 ही पढ़ने वाले हैं। बिकॉज 3 चैप्टर जो है बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फ्रेंड्स, वो सभी जो वीडियो जो है चैप्टर 3 का, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लें, या मैं उस सभी वीडियो का चैप्टर 3 का ही मैं उस वीडियो का लिंक क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर वहां से आसानी से अपनी पढ़ाई करें और सिलेबस को जारी रखें फ्रेंड्स। कोई प्रकार किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और हमारे चैनल के माध्यम से आप आसानी से अपनी कोर्स को पूरा कर बोर्ड के लिए आप तैयार रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत लैंग्वेज है फ्रेंड्स। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अपनी मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और आसानी से इसको देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तो स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। द टैक्सी, पहले लैंग्वेज देखिए। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेरा मंत्र है, जरा आप याद रखिएगा मेरा मंत्र कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एक ही क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या होता है, इसका मंत्र क्या है बनाने का, सबसे पहले आप लैंग्वेज को सुनिए, समझिए कि वो कहता क्या है, और उसके लैंग्वेज को जब आप समझ जाते हो तो उसको क्या कीजिए कि आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में उसको बना दीजिए। उसका स्ट्रक्चर जो है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में बना लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और आप इसी प्रकार इजीली बहुत आसानी से वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखिए, द टैक्सी चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. 55. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? फ्रेंड्स, बात को समझेंगे। ये कहता है क्वेश्चन कि एक टैक्सी है, टैक्सी पर जब ट्रेवलिंग करने जाते हैं आप, तो टैक्सी पर किलोमीटर के लिए जब आप टैक्सी पर बैठ जाओगे, या आप 1 किलोमीटर चलो या नहीं चलो, आप बैठ कर उतर जाओ या 1 किलोमीटर चलो, आपको क्या करना है कि वहां आपको मतलब कि चार्ज उसका फिक्स है कि इतना चार्ज आपको देना है। कितना चार्ज है उसका? फिक्स चार्ज। द कॉन्सेप्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। फ्रेंड्स, बात को समझेंगे, पहले बात को इसी प्रकार समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स, बात यहां यह है कि आप टैक्सी पर बैठ जाओ, आप टैक्सी से ट्रेवलिंग मत करो, आपको एक फिक्स चार्ज है वो आपको दे देना है। ठीक है, ये रूल है यहां। लेकिन जैसे ही आप पर किलोमीटर हिसाब से बढ़िएगा तो आपको 10 किलोमीटर, हाँ, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना है। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, आप टैक्सी पर बैठे, आपको मतलब फिक्स जो चार्ज है वो आपको दे देना है। उसके बाद पर किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप जाओगे आगे उतना अलग से आपको चार्ज देना है। तो ऐसा रूल है इस क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है द डिस्टेंस को फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर जाता है वो टैक्सी से, तो क्या होता है कि उसको 105 रुपया चार्ज देना पड़ता है। एंड फिर दूसरी बात है कि जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया उसको देना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है पर किलोमीटर, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और जब वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे टोटल कितना चार्ज देना पड़ेगा, यही बात है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक बात को हम लोग समझेंगे, सुनेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ बात है फिक्स चार्ज का, तो हम लेट करेंगे। लेट दी फिक्स्ड चार्ज, लेट दी फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज एक्स। मतलब फिक्स चार्ज है टैक्सी का कितना, एक्स रुपया। हम मान लीजिए कि एक्स रुपया टैक्सी का फिक्स चार्ज है। एंड ट्रेवलिंग
ट्रेवलिंग चार्ज एंड ट्रेवलिंग चार्ज बी, यहां कर दीजिएगा पर किलोमीटर 1 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। एंड ट्रेवलिंग चार्ज बी वाई किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, पर किलोमीटर के लिए तो आपको 100 रुपया तो पहले दे देना है आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रेवलिंग चार्ज बाई वाई किलोमीटर पर आवर हम लेट कर लिए, यानी वाई किलोमीटर, यानी 1 घंटा में यदि आप वाई किलोमीटर जाते हैं तो इसके हिसाब से आपको वाई रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ट्रेवलिंग चार्ज। बात को समझ लिए फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में ढालेंगे। तो सुनिएगा बात को, आएंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो पहले आप टैक्सी पर बैठ गए तो आपको 100 रुपया तो दे देना है भाई, दे दिए, प्लस अब आपको 10 किलोमीटर आप गए हैं, तो 10 किलोमीटर गए हैं आपको, तो आप वाई किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं, वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो आपको 10 वाई तो देना होगा। तो यही टोटल खर्चा कितना हो जा रहा है, 105 रुपया। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है फ्रेंड्स, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो पहला तो आपको 100 रुपया दे देना है, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है। 15 किलोमीटर गया तो 15 वाई इक्वल टू कितना पैसा हुआ, 155 रुपया, 155। ये इक्वेशन 2 हो गया। बस ये बात समझ लिए। अब ये बात समझ लिए, अब इसमें से आप किसी एक इक्वेशन का यूज करिए। तो चलिए हम यहां स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ 10y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 105, और x उधर जाएगा तो माइनस x, और y इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस x, और ये 10 नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यह बात यदि आप समझ लिए तो अब आइए यहाँ, अब इसी y को वैल्यू को क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 105 माइनस x बाई 10, ठीक है, बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे इसको। तो यहां सेकेंड लिख दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड लिखिए, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 हो गया। यहाँ x का x लिखिए, 15 का 15, और y का वैल्यू जो है उसको लिखिए। तो y का वैल्यू है 105 माइनस x बाई 10 इक्वल टू 155। फ्रेंड्स, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो आप जरा इस मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे और आसानी से देखिए, सीखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो फ्रैक्शन ऐड हो गया। फ्रैक्शन ऐड 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 10 में 1 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में होगा तो 10x हो जाएगा ये, और फिर इससे करेंगे तो 1 बार में कटेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 105 में 15 से मल्टीप्लाई करिए, 105 में 15 से कीजिएगा तो आपका यही आएगा 1575। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, प्लस है माइनस है तो हम माइनस हो जाएगा, और 15 में 1 से करेंगे तो ये 15x हो जाएगा। बस हो गया, इक्वल टू 155 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, x वाला को एक तरफ कर देंगे, तो 10x है या माइनस 15x, तो माइनस में ज्यादा है तो माइनस का साइन दे देंगे। 15x में से 10x चला जाएगा तो माइनस 5x होगा, बच का गया 1575, और ये 10 का गुना तो इससे हो जाएगा इक्वल के उधर, तो ये हो जाएगा कितना, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए, तो माइनस 5x और इक्वल टू 15 ये है, ठीक है, और ये 1575 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5x हो जाएगा कितना, हाँ ज्यादा, माइनस में ज्यादा तो माइनस का साइन दीजिए। 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, बस यही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू
5 आ गया, यानी फिक्स चार्ज हम लोग निकाल लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं फ्रेंड्स। तो फिर उसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में रख दीजिए। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 इक्वेशन फर्स्ट था, तो हम इसमें x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू 5 प्लस 10y इक्वल टू 105, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 105। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा। 100/10 10 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। ट्रेवलिंग चार्ज निकल गया और फिक्स चार्ज भी मेरा निकल चुका है कि फिक्स चार्ज 5 रुपया है। चलिए फ्रेंड्स, तो दो बात तो हो गया। निकालने के लिए जो कहा था, पूछा था कि फिक्स चार्ज क्या होगा, तो फिक्स चार्ज 5 रुपया है और ट्रेवलिंग चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपया होगा फ्रेंड्स। तो अब तीसरा बात है, कहा था निकालने के लिए कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो लिखिए, लिख देंगे टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग, हाँ टोटल चार्ज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर का मतलब पूछा तो हो गया। तो कि डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अब इसका हमको निकालना है और ये पूछा गया था फ्रेंड्स। तो एक बात बताइए, नियम क्या है, फिक्स चार्ज के लिए तो आपको 100 रुपया दे देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से आपको देना है। तो 25 किलोमीटर जाना है तो 25y है कि नहीं बात, जितना पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपया आपको देना है। एक तो फिक्स चार्ज हुआ और जितने किलोमीटर जाइएगा उतना y रुपया आपको देना है। तो 25 किलोमीटर जाना है तो 25 में y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा मेरा। चलिए नीचे ही कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 प्लस 25 और y का वैल्यू कितना है 10, तो 10 से गुना कर दीजिए 5, ये हो जाएगा 250, हाँ 250 और 250 में 5 को ऐड कर दीजिए, हो गया 255। यही टोटल 255 रुपया उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए, और यही आपका आंसर हो गया। और फिक्स चार्ज 5 रुपया और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपया फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the number and the denominator. If 3 is added to both the number and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। तो कभी भी फ्रैक्शन निकालने के लिए जब बात करें ना, तो आप लेट कर लो। जो फाइंड करने के लिए कहे वर्ड प्रॉब्लम में, आप उसी को लेट करो, उसी को मानो। तो लीजिए हम लिख लेंगे let the fraction be x by y। यही ना फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, अंश बटा हर जानते होंगे आप। तो चलिए, तो x by y हो गया, ये हमने मान लिया कि ये मेरा फ्रैक्शन है, भिन्न है मेरा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन की बात को सुनेंगे और उसी के माध्यम से हम चले, माने जो कहेगा वही काम हम करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एगो फ्रैक्शन है, एगो भिन्न जो है वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। कब, जब 2 ऐड कर दिया जाता है, किस में, बोथ, दोनों नंबर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब वह ऐड कर देता है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे फ्रेंड्स। x इसमें भी 2 ऐड कर देंगे और हर में भी 2 ऐड कर देंगे, और 2 ऐड करने के बाद ये 9/11 हो जाता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर देंगे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, ये 22 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 9y और ये हो जाएगा 18। अब 11x, ये y इधर आ जाएगा तो -9y, ये 18, ये प्लस 22 है तो उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, 18 में से -22 माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, तो ये 4 आएगा। ठीक है, हाँ 4 आएगा। और यही आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा बात कहता है फ्रेंड्स कि एंड द डिनोमिनेटर, हाँ सॉरी हो गया, इफ 3 एडेड,
जब 3 ऐड करते हैं बोथ द नंबर यानी दोनों नंबर में, तो 3 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए और नीचे भी 3 ऐड कर दीजिए, तो करने पर क्या हो जाता है, फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। चलिए यहां तक आप समझ लिए, तो आगे आइए, आगे भी आपको समझ में आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो कीजिएगा तो हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18, अब फिर इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5y और प्लस 15। ओके, हाँ 15। अब देखिए तो 6x ये इधर आएगा तो -5y इक्वल टू 15, ये 18 उधर जाएगा तो -18, तो 6x माइनस 5y, 15 में से 18 जाएगा तो -3 होगा। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यही दोनों इक्वेशन से तो हमको जो फ्रैक्शन निकलेगा, मतलब अंश और हर निकलेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर निकलेगा फ्रेंड्स, और फ्रैक्शन निकलेगा, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। 11x यहां लिख देते हैं, नाउ 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, लिख लिए। और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, यह इक्वेशन मेरा सेकेंड है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान है इसका, जानते हैं 2-3 मेथड है ना, कोई मेथड ना मुझे खुद आसान लगता है इसमें, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है, उसी मेथड का यूज करेंगे। कब, जब एग्जाम में मेथड का नाम ना देता, और मेथड का नाम देता तो आपको उसी मेथड से बनाना होगा। फिलहाल यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना होगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यूज कीजिए, तो हम एक का यूज करते हैं, लिख देते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 11x और -4, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9y। देखिए फ्रेंड्स, आप x वाला को भी इधर कर सकते हो, y वाला को भी इधर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ भी ऐसी बात नहीं है, आप किसी को कर सकते हैं इधर से उधर। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y, और यह 11 नीचे आ जाएगा, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11 इन, किस में रख दीजिएगा, एक का यूज किए हैं तो 2 में इसको रखेंगे, तो 2 यहां लिख लेते हैं। 2 क्या इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम इसी में वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो 6, और चलिए यहां हम लोग करते हैं। गर्मी तो बहुत है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चलिए तो आइए फ्रेंड्स, हाँ ये हो गया इक्वेशन। अब इसी में हमको रखना है, तो 6 का 6 लिख देंगे, और x का वैल्यू क्या आया है, ओ यार y ना है, ये वो x ना है, x इक्वल टू ना है, सॉरी x इक्वल टू ये है, तो लिख देंगे। अब देखिए 6 और x का वैल्यू लिखना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 और प्लस 9y, और बाई 11 है तो 11 कर देंगे, -5y इक्वल टू -3। मिस्टेक हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स, एक यहाँ y नहीं था, x होगा यहाँ पे। चलिए ये बात हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और 11 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 11 ही होगा। अब 11 और 1 का मतलब एलसीएम लेंगे तो हाँ 11 होगा, इससे डिवाइड करेंगे 11 में 11 से, एक बार में कटेगा, एक बार में इससे गुना कर देना है। फ्रैक्शन ऐड आपको आता ही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब 1 से करेंगे तो यही बात आएगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 में -4 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 6 में 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 9 में 6 से करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, 9×54, हाँ ठीक है, y हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, 11 में 1 से करेंगे तो 11 बार में होगा, कटेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55y हो जाएगा इक्वल टू 3। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि y वाला को तो पहले करेंगे काम, तो 54y प्लस में है और माइनस में 55y है, यानी ज्यादा है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये को घट गया 54, 55 में से 55y में से 54y जब माइनस हो जाएगा तो 1y बचेगा ना, सीधे हो गया, और -24 बच जाएगा,
बाई 11 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका गुना इससे, तो लीजिए y माइनस 24, ये हो जाएगा 33, तो ये माइनस 11 33, ये माइनस 24 है, उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो लीजिए हो गया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। वेल फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हो रही थी, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस हम लोग का छूट गया था, तो ये माइनस यहाँ दे देंगे। देखे ना, एक माइनस कितना डिस्टर्ब कर सकता है। तो माइनस प्लस अलजबरा का रीढ़ का हड्डी होता है, जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना, नट बोल्ट जो जोड़ा रहता है ट्रेन का, ठीक वही काम यहाँ करता है। कौन? माइनस प्लस। एक माइनस पूरा सिस्टम को खराब कर सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस यहाँ था, छूट गया था, सॉरी मिस्टेक था यहाँ पे। चलिए -3, हाँ -3। अब देखिए यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस होगा, ये हो जाएगा -33 और ये -33, टोटल माइनस में हो जाएगा -33। अब माइनस करेंगे, -33 ज्यादा है तो माइनस का साइन दे देंगे और 33 में से 24 घटा लेंगे तो 9 घटेगा और ये माइनस से माइनस कट गया, यानी y = 9। ओके फ्रेंड्स, अब इधर इसको हटाना होगा, मिटाना होगा, बस वही काम करेंगे। पुटिंग y = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी रख सकते हैं, तो मैंने एक में रखेंगे 11x - 9 = -4। चलिए, तो 11x - 9 और y का वैल्यू हम लोग 9 निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, इक्वल टू -4। ये 11x, ये हो जाएगा 81 और ये -4, तो ये हो जाएगा 11x - 4, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +81। तो 11x इक्वल टू, ये घट जाएगा, 4 घटेगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना होगा 7, यानी 77, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 7। 77 में 11 से भाग देंगे, 7 बार में कट जाएगा, सो हो गया हेंस, लिखिएगा हेंस द फ्रैक्शन इज क्या था, x/y था ना, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 7 और y की वैल्यू हो गया 9, और यही हमें निकालने के लिए कहा था फ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their project age? फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि 5 साल बाद जैकब का जो एज है अपने पुत्र के एज का 3 गुना हो जाता है, और 5 साल पहले जैकब का जो एज था वह अपने पुत्र के एज का 7 टाइम्स था। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है कि जैकब का एज क्या है और जैकब के सन का एज क्या है, मतलब उसके पुत्र का एज क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and the present age of his son भी y years। मान लीजिए कि जैकब 1 साल का है और उसका बेटा जो है 22 साल का है, ये हम लेट कर लिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे और उसकी बात को सुनेंगे। कहता है क्वेश्चन में कहता है 5 years hence, यानी 5 साल बाद 5 साल बाद कौन क्या करता है, सो सुनिए, जैकब। तो जैकब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी जैकब 1 साल का है, तो 5 साल के बाद जैकब x + 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है कब, और वह उसका जो एज है 5 साल के बाद अपने पुत्र के एज का 3 गुना है। तो बेटा अभी y साल का है, तो 5 साल के बाद बेटा y + 5 साल का हो जाएगा और 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, यानी पापा जो है मतलब जैकब जो है वो पुत्र का 3 गुना हो जाता है। बस इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए और 3 में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3y, ये हो जाएगा 15x, और y को वाला को एक तरफ कर दीजिए, ये 15 और 5 उधर जाएगा, तो ये 10 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा बात सुनिए। दूसरा बात कहता है फ्रेंड्स कि 5 years एगो का मतलब होता है अभी से पहले जाओ, 5 साल पहले जैकब, तो पहले के लिए माइनस कर दीजिए। अभी जैकब 1 साल का है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, 5 साल कम में ना होगा, तो 1 में से 5 हम घटा लिए, तो बेटा भी तो 5 साल कम हो जाएगा। और क्या हो जाता है, बेटे का 7 गुना है, 7 टाइम्स, तो 7 से गुना कर दिए, तो x - 5 हो गया, 7 में y से मल्टीप्लाई किए, 7, हाँ ये हो जाएगा 35, और x y को एक तरफ कर दीजिए, और ये 35 - 35 उधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये 30 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे, बस निकल जाएगा एज। तो पहला इक्वेशन है x - 3y = 10,
और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू 30। तो हम क्या करेंगे, यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ और यह इक्वेशन सेकेंड हुआ, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे और लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10, ये माइनस 3y है उधर जाएगा तो प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे, दिस सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन सेकेंड में हम रख लेते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y है, तो लिख दिए माइनस 7y इक्वल टू 30। अब 3y में से 7y जाएंगे, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रही है। वेल फ्रेंड्स, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक है, देखिए ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में ज्यादा था ना तो -30 होगा, यहाँ भी -30 होगा, सॉरी। चलिए -30 लिख दीजिए यहाँ पे -30, तो ये -30। तो हाँ अब हो गया, 3y में से 7y जाएगा तो -4y इक्वल टू -30, ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो गया। अभी हो गया -4y इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी y निकल गया 10, y का वैल्यू 10 हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो आइए हम इसको फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू तो नहीं पता है -3 और y का वैल्यू पता है कि 10 है, तो 10 हो गया। तो x माइनस ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10, ये -30 उधर जाएगा तो +30, तो x इक्वल टू क्या हो गया 40। तो x का वैल्यू निकल गया 40 इयर्स और y का वैल्यू निकल गया 10 इयर्स। तो हम जैकब को x माने थे, यानी जैकब हो गया 40 साल के और उसका बेटा जो है सन, वह उसको y माने थे, तो बेटा 10 साल के हो गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।